कि AI से आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज टू कैपिटलाइज दिस रेवोल्यूशन एंड अर्न सम मनी? 100%। अगर आप देखें अगेन, कोई फिर साइड हसल्स फिर अपने उसूल पे आऊँगा। देखिए पैसे कब बनते हैं? पैसे बनते हैं वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। सही है। अब आप दो तरीके से वैल्यू क्रिएट करते हो, या तो आप ऐसे वैल्यू क्रिएट करते हो कि वो एफिशिएंटली वैल्यू क्रिएट हो, सही है। और एक तरीका है नॉवल कोई काम करना जिसके ऊपर एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, बस वो कोई कर नहीं रहा था तो मैंने किया, सही है। और वो मार्केट की डिमांड थी सही है। तो इसलिए उसने चलना है। ठीक मतलब ये कि इवन अगर मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई एआई को इस्तेमाल नहीं भी कर रहा सही है। और कोई यूनिक फूड का आइटम है वो बेचना शुरू करता है, सही। तो बगैर एआई के भी वो थ्राइव करेगा, ऐसे उस ही। मार्केट में काम कर रहा है। ठीक ऐसे है। अब मैं एक बहुत रॉ सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, हमारे पास एक बंदा है जो कि फोटोग्राफी करता है। ठीक है। ठीक है। अब ये आपका स्टूडियो है, लाइटनिंग है, सब चीज़ें सही हैं। है। एक कन्वेंशनल मेथड है, सारे कैमरास को लगाना, सब चीज़ें करना, और एक कन्वेंशनल फोटोग्राफी का तरीका ठीक है। है। और एक बंदा एआई को इस्तेमाल करता है और वो एक ही कैमरे के ऊपर ऐसा डीप लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है, ऐसी एक ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करता है जो कि ऑर्केस्ट्रेट करती है, यानी कि ऐसा नया जेनेटिव तरीके से दिखाती है कि जैसे अगर मेरी तस्वीर सामने से खिंच रही है तो मेरी तस्वीर साइड से कैसे लगेगी, और वो एक कैमरे से 3 कैमरे के फ़ायदे उठा रहा है ब्रॉडकास्टिंग के। तो आपकी कॉस्ट 3 कैमरे की पड़ती है 1 लाख रुपए, और सही है। उसकी एक कैमरे की कॉस्ट है 20,000 रुपये। सही है। आपको रेवेन्यू मिलेगा 1,20,000 रुपये, और उसको भी रेवेन्यू मिलेगा 1,20,000 रुपये। सही है। आप बताएं कौन ज़्यादा कामयाब होगा, किसका मार्जिन ज़्यादा है? उसका मार्जिन ज़्यादा है। ऐसे ही। तो देखें एआई के ज़रिए आप दो ही तरीके से पैसे बना सकते हैं, या तो एआई को इस्तेमाल करें और आप ऐसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करें कि आप इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, टाइम की इन्वेस्टमेंट, काम की इन्वेस्टमेंट, उसको रिड्यूस करके ऑटोमेट कर दें। सही तो है। उससे आप एक तरीके से एक बैलेंस शीट में वही प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात है कि आपने ठीक है। कॉस्ट कम कर ली। सही है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने एआई के ज़रिए एक नया काम स्टार्ट कर दिया। जैसे ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वो देखा था कि बंदे ने कहा कि यार आपकी शादी की कुछ फ़ोटोज़ मैं लूँगा आकर, और वो बंदा ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, यानी कि उसने क्या किया कि उसने पोर्टफोलियो के लिए कुछ क्लिक्स लिए और बाकी क्लिक्स के लिए उसको वेन्यू और डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसने जेनेटिव एआई के ज़रिए उन डेस्टिनेशंस के अंदर उनको डिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि उसके अंदर डाल दिया। सही है। तो और इतनी आजकल की जो एआई है उसके ज़रिए कितनी आसानी से ये चीज़ें होती हैं कि एक आम आँख को इस चीज़ में परखना कि ये रियल है या नहीं, वो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। तो वही तस्वीर जब प्रिंट होके आएगी तो फिर फैसला ही खत्म हो गया। अब तो पकड़ के दिखा दो, वहाँ तो पिक्सल थे तो जूम कर लेते, कुछ भी कर लेते, यहाँ तो वो भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है। तो उसने पोर्टफोलियो जनरेट करना शुरू कर दिया, लोगों को वेडिंग एल्बम्स बना के देना शुरू किए, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के, विदाउट गोइंग ऑन द डेस्टिनेशन। इंटरेस्टिंग। राइट। इंटरेस्टिंग। तो एक नई फील्ड खोल दी, इसमें कंपटीशन ही नहीं था। तो या तो इस तरीके से रेवेन्यू बना लो, या तो ऐसा कोई काम करो जिसके इफेक्टिवली दूसरे बंदे से आप ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओ, कम टाइम में वो काम कर लो, कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। इंटरेस्टिंग। सो द ओनली पैसे हैं, आइडिया क्या है? आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो या तो वैल्यू ऐड कर सकता है या तो वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है, और आप उसको एग्जीक्यूट करें, आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन। राइट, मेक सेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो ये समझें कि सिर्फ आइडिया के जरिए जो है वो आप कमा सकते हैं। कमाने के लिए आपको एग्जीक्यूशन के लिए भी उतना ही ज़रूरी चीज़ है।